हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं जानकारी लेके आ चुका हूँ ग्रामीण बैंक, मतलब जिसे हम इंग्लिश में आरआरबी बोलते हैं, रूरल बैंक की बात करने वाले हैं। लगभग 10,000 वैकेंसी आने वाली। 10,000 वैकेंसी बैंक में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। अब ये वैकेंसी दो तरह की, एक पीओ लेवल पे और एक क्लर्क। पीओ में क्या बनते हैं? मैनेजर। और क्लर्क में क्या बनते हैं? असिस्टेंट, एज ए कैशियर के तौर पे। ओके, तो आज मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारी डिटेल्स बताने वाला हूं एज ए आपके सामने। ओके, तो सबसे पहले बेटा अपने क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके क्वालिफिकेशन किसकी बात कर लेते हैं? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? शैक्षिक योग्यता। तो मिनिमम क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में आप कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बीए हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं और बीकॉम, कुछ भी हो सकते हैं, या बीबीए हो सकते हैं, बीसीए हो सकते हैं, बीटेक, कुछ भी हो सकते हैं करेंगे। ओके, और ये बैंक की एक ऐसी नौकरी है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, मतलब बिना इंग्लिश पढ़े भी आपको बैंकर बनने का मौका मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद मैं आपकी बात कर लेता हूं एज की, कि एज क्या मांगते हैं इसमें। तो एज जो होती है वो 18 से 28 साल होती है। अब ये 18 से 28 साल मतलब कम से कम बच्चा 18 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल का होना चाहिए। अब 18 से 28 ये किसकी है? क्लर्क की, जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं। ओके, और यहीं पे अगर मैं पीओ की बात कर लूं, पीओ मतलब मैनेजर, जो बैंक के मैनेजर होते हैं, वो कम से कम 18 साल का हो और मैक्सिमम 30 साल का। वही बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इन सारी बातों को? समझ गए होंगे। और एज ए इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जनरल वालों को नहीं मिलता है, आप लोगों को पता होगा। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के जो होते हैं उन सारे बच्चों को क्या मिलता है? एज के हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं कि एग्जाम इसका कब होगा। इसका एग्जाम जो बेटा होगा पीओ और क्लर्क का, वो नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा। नवंबर दिसंबर। और ये एग्जाम किसका होगा? प्री का। प्री का, क्योंकि बैंक में कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर, प्री और मेंस। तो प्री कब हो जाएगा इस बैंक के पेपर का, आरआरबी का? नवंबर और दिसंबर। अगर मैं मेंस की बात कर लूं, यहीं पे किसकी बात कर लूं? मेंस की, तो ये हो जाएगा जनवरी में। ओके, समझ पा रहे हैं इतनी सारी बातों को? अब मैं यहाँ पे आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात कर लेता हूं, प्री के सिलेबस की बात कर लेता हूं। प्री किसकी बात कर लेता हूं? प्री। तो प्री में क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो याद रखना, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और टाइम कितना होता है? 20 मिनट। ओके, समझ पा रहे हैं इस बात को? इसी तरह से रीजनिंग। रीजनिंग में क्या पूछा जाता है? 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 25 मिनट। ठीक है, 45 मिनट का पूरा पेपर होता है प्री का, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 20 मिनट, तो 20 मिनट में ही आपको हल करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका जल्दी सॉल्व हो गया तो आप रीजनिंग पे भाग जाएंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 20 मिनट के बाद ही आप दूसरे सेक्शन को कवर कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं किसकी? ये तो प्री की बात कर ली। प्री की कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आपका पेपर होता है मेंस का। किसका? मेंस का। तो मेंस में क्या क्या पूछा जाता है? वही न्यूमेरिकल एबिलिटी। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 30 मिनट। समझ पा रहे हैं इन सारी बातों को? फिर इसी तरह से रीजनिंग। रीजनिंग कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 30 मिनट। ठीक है भाई साहब। इसी तरह से फिर कंप्यूटर पूछा जाता है। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन, 20 मिनट, 20 मार्क्स और 15 मिनट। समझ पा रहे हैं इन सारी बातों को? ध्यान से नोट करना है। और जीए, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। ओके, कि कितने आप स्टैटिक टॉपिक या करंट टॉपिक पे आप कितने जागरूक हैं। तो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम मार्क्स कितना होते हैं? 40 मार्क्स, और टाइमिंग इसकी 15 मिनट। ठीक है भाई साहब। इसी तरह से हिंदी पूछी जाती है। 40 क्वेश्चन, 40 मिनट, 40 मार्क्स सॉरी, और 30 मिनट। तो टोटल जो टाइम हो जाता है वो कितना हो जाता है? 120 मिनट। तो मेंस का जो
पेपर होता है वो टोटल कितने मिनट का होता है बेटा, 120 मिनट का। इसी तरह से जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स में से कट ऑफ बनेगी, मतलब 200 नंबर में से फाइनल कट ऑफ लगेगी। और क्वेश्चन भी कितने हो जाते हैं बेटा, 200 क्वेश्चन। समझ पा रहे? तो मेंस में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के आते हैं, और टोटल टाइम कितना होता है, 120 मिनट होता है। इतनी सारी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको बैंक में क्लर्क बनना है तब भी प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर क्या कहाँ पे गया भाई साहब, पीओ बनना है, पीओ मतलब बैंक का मैनेजर बनना है, तब भी प्री क्वालिफाई करने का। प्री कंपलसरी, प्री सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, इसके मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। जो मार्क्स जोड़ेंगे, जो कट ऑफ लगेगी, फाइनल कट ऑफ जिससे आपको नौकरी मिलेगी, वो किससे मिलेगी, मेंस एग्जाम निकालने से। लेकिन अगर आपको मैनेजर बनना है तो मैनेजर में सिर्फ एक क्राइटेरिया थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्या, मेंस निकालने के बाद इसमें होता है इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। अगर वहीं पे क्लर्क, सिर्फ क्लर्क की बात करते हैं तो क्लर्क के लिए इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ प्री निकालना है और मेंस निकालना है। तो समझ पा रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपना लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम हैंडल शहजाद अहमद 17 पे फॉलो कर सकते हैं, एंड मेरे यूट्यूब चैनल कैसे ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए जय हिंद, जय भारत।